पूछिए, आप 56 इंच का छाती आपके प्रधान सेवक रखते हैं, आप 8 साल में 80 पेपर लीक क्यों हो गया? मणिपुर की जो बेटी थी उसका मियाँ कौन था? कारगिल का जवान जो पाकिस्तान को मार के तोड़ दिया था पाकिस्तान को, वो कारगिल का जवान था। उसकी बीवी को आप निर्वस्त्र करके घुमा रहे हो। आप महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे आप बातें नहीं करते हो। लोकसभा सामान्य चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का चुनाव कल से होना है। कल नामांकन है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का मन क्या है? खासतौर से अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम लोग इस समय खड़े हैं और जानते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी बनाम जो भाजपा चल रहा है और एनडीए बनाम इंडिया जो चल रहा है, उसमें आम जनमानस का क्या सोचना है, लोगों क्या सोचना है। इस समय लखनऊ के दारुल सभा में और जानते हैं लोगों की मन की बात का बोली जनता जी में। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि इंडिया बनाम एनडीए क्या कुछ होने वाला है खास। सर क्या कहेंगे, वर्तमान माहौल जो चल रहा है किस तरह का माहौल है, क्या कुछ खास? देखो, माहौल ये बना हुआ है, 10 साल में नवयुवा बच्चे नौकरी नहीं पाए, जो वैकेंसियाँ निकाला इन्होंने पेपर लीक करवा दिया। उसके बाद महंगाई इन्होंने चरम पर बढ़ा दिया और सुल्तानपुर से फैजाबाद की दूरी 60 किलोमीटर है, 10 हाईवे निकाले हैं किसानों की ज़मीन कब्जा करने के नियत से। तो ये तो देश के बहुत बड़ा विडंबना है ना कि आप महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे आप बातें नहीं करते हो। जब आप बात करते हो तो अडानी अंबानी की बात कर रहे हो। इससे देश हमारा कहाँ जा रहा है? आप नवयुवक के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप जो है जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आपने बोला था 35 रुपये लीटर हम पेट्रोल देंगे, हम लोग वोट दे दिए, सत्ता में आप आ गए। उसके बाद आप जो है 100 रुपये लीटर पेट्रोल बेच रहे हो और उससे ज़्यादा बड़ा तो आपने घोटाला किया भाई। 8,500 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट से अगर ये डिसाइड न हुआ होता तो आज जन जन तक ये मुद्दा न पहुंच पाता। 8,500 करोड़ रुपए माने रखता है कि आज आप ईडी और सीबीआई भेज रहे हो, दूसरे दिन 8,500 करोड़ रुपए आप ले रहे हो। ये कितनी, मतलब हम लोग बहुत ईमानदार प्रधानमंत्री समझे थे। अरे उत्तर प्रदेश के हमारे बाबा जी ईमानदार हैं। अगर ईमानदारी का कोई अगर ताक रखना है तो इनके पीरियड में, इनके जान में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। हाँ, एक भ्रष्टाचार हुआ है जल जीवन मिशन का। जल जीवन मिशन जो इनका चल रहा है ये भ्रष्टाचार है। नहीं, बाकी चीज़ों में ये तो बात हो गई कि इनके कामों की, लेकिन वोट किसको दिया जाए? इन्होंने बताया कि जो वर्तमान सरकार, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उससे काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। क्या इनको सभासद का टिकट नहीं मिला, इस वास्ते ये नाराज़ हो करके कांग्रेस में चले गए, बस यही बात है। और इनका कोई ये तो अब जा कर के बोलना सीख लिए जो है कांग्रेस वालों की तरह, नहीं तो कुछ है तो हमेशा भाजपा। आज भी ये केवल डिबेट के सामने चैनल पर बोलते हैं कांग्रेस। बताइए क्या कह रहे हैं? बताइए, जो आरोप लगा रहे सही। अरे अब भाई, भारतीय जनता पार्टी वाले जब अपने कार्यकर्ताओं को दलाल बोल दिए पहली बार भाई कि कोई कार्यकर्ता कहीं आप थाने भी नहीं जा सकते हो, तो सब कार्यकर्ता दलाल है, तो भारतीय जनता पार्टी में रहेगा कौन? नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये दलाल शब्द नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि हमारे कार्यकर्ता गलत काम न कर रहे। अगर कोई काम है तो हमारे यहाँ तक सूचना आवे, हम लोग अपने हिसाब से, सरकारी तंत्र के हिसाब से देखा जाए जो है। ये बात मुख्यमंत्री जी ने कहा था। जो है सब काम हो रहा है, कौन सा काम नहीं हो रहा है? भाई कार्यकर्ता काम नहीं हो रहा है। सरकार किसकी बनने वाली है? तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। देखो, हम बता दें आपको कि खाली प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कारण सरकार कभी नहीं बनेगी, 200 साल नहीं आएगी। लखनऊ की अगर बात करें, लखनऊ की जनता, लखनऊ में आप लोग रहते हैं, रक्षा मंत्री और यहाँ से सांसद है, क्या भाई एक सांसद से क्या होता है? एक सांसद ईमानदार रहेगा, सत्ता चली जाएगी 2024 में, खत्म है कहानी। क्योंकि गुजरात वाले इतना भ्रष्टाचार मचा दिए हैं कि जिसका कोई सीमा नहीं है। पूरा घोटाला गुजरात वालों ने किया है। अगर एक सांसद हमारे जीत भी जाएंगे तो क्या सरकार बनेगी? अभी मैंने देखा नितिन गडकरी जी का मीटिंग था, कोई कार्यकर्ता भाजपा नहीं गया था वहां पे। बताइए, ये जो कह रहे हैं कितना समर्थन करते हैं की बात है? अब अपना अपना मत है, चाहे जो कुछ कहें समझ गो। और सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास पे सरकार बनेगी। कोई भी ताकत नहीं, सिर्फ जनता है।
जनता जनार्दन 80% जो जनता इस देश की वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सन 47 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 47 तक 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सनातन विरोधी कोई नहीं रहने पाएगा, हिंदू विरोधी कोई नहीं रहने पाएगा। भगवान राम का वो बन चुका है, इसलिए वो सबको ये मानना पड़ेगा। 20% लोग सिर्फ हल्ला उठा रहे हैं, 20% लोग हमेशा हल्ला उठाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी 80% लोगों की बात करती है, 80% लोगों को वो समाज से जोड़ती है। समाज में जो वंचित थे, जो गरीब थे, तबके थे, उनकी बात करती है, उनके कल्याण की बात करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास। कितना विकास, कितना विश्वास? हम भाई चाचा की बात मान भी लें तो 10% तो इनके भक्त हैं, अंधभक्त। आप नवयुवक बच्चों को नौकरी नहीं दे रहे हो, आप शिक्षा की बात नहीं कर रहे हो, आप स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे हो, तो आदमी कैसे आपको वोट देगा? ऐसा सुनिए, ये नौकरी पाए हुए थे और आज सस्पेंड है। ये काम नहीं करते थे इसलिए सस्पेंड चल रहे हैं। ये अपनी बातों का, ये युवाओं की बात कर ररहे हैं जो शिक्षा। अपनी क्यों नहीं बात करते? इनको बात करना चाहिए अपनी। सस्पेंड चल रहे हैं और इनको काफ़ी अरसा बीत गया है। देश के विकास की बात करें, सबका विश्वास की बात करें, स्वयं के हित की बात तो बाद में, पहले जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे, उस पर चर्चा कीजिए। रोजगार पे बात कीजिए, रोजगार पे बात कीजिए, व्यापार पे बात कीजिए, उस पर बात क्यों नहीं होती? हाँ, ये बात सही कहा आपने, लेकिन सही बात ये है कि जैसे जो लोग यहाँ विपक्ष में खड़े होकर के बात करते हैं, वे लोग कहीं न कहीं निसंदेह ये लोग जो है इस समय वॉकआउट है, काम न करने की वजह से सस्पेंड है या तो दरकिनार कर दिए गए, मअतल है। ये फ्रस्ट्रेशन है इनका कहना, और लोग हैं उनसे बात कर। सर, क्या लगता है लखनऊ का माहौल क्या है, देश का माहौल क्या है? देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा में बात जो करेगा वही आएगा। CSD का रिपोर्ट आया है, 27% बेरोजगारी, 23% महंगाई, इस पे इलेक्शन होना है। 50% ये मुद्दा आ गया। हिंदुत्व का भाई बात कर रहे थे, 2% आया है। तो मेन मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई का। आज बच्चे लोगों को आप जॉब नहीं दे पा रहे हो, 8 साल में 80 पेपर लीक हो गया। अब ये बताइए, गरीबों का घर तोड़ दिया जा रहा है। अब ये हाउसिंग एंड एग्रीकल्चरल लैंड रिफॉर्म नेटवर्क का आया है रिपोर्ट, उसमें आपने 8 साल में 6,70,000 घर तोड़ दिया बुलडोजर से। और ह्यूमन राइट ने बताया कि बिना कानून प्रक्रिया के पालन किए हुए तोड़ा। तो आप 3 करोड़ क्या नौकरी दे दोगे? आप कह रहे हैं ना, हम जहर घर में जल नल डाल देंगे। फैजुल्लागंज में मेरा घर है, यहीं पुरानिया में, आज तक वहाँ नल नहीं आ पाया। तो क्या बात कर रहे हो आप कह रहे हो कि फ़ीस हम आधा कर देंगे। 400% फीस बढ़ गया। जो B.Ed की फ़ीस 550 रुपये की थी, आज वो जाके 15,000 की PhD की फ़ीस हो गई है। और जो BA की 900 की फ़ीस थी, 4,000 हो गई है। तो फीस में बढ़ोतरी होती जा रही है। GST में आपने 18% टैक्स लगा दिया और हीरा पे 1.5% टैक्स लगाते हो। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। 80 करोड़ लोग, हम लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं और पूंजीपतियों का विकास हो रहा है। आप कहते हैं हम 3 ट्रिलियन, तो आपका 2000 हमारा 11 में हो गया था मनमोहन सिंह के ज़माने में। PP कहलाते, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हम 3rd वर्ल्ड बिगेस्ट इकनॉमी थे 2011 में, और 2005 में हम 10वें नंबर पे थे। तो 3 तो तभी हो गया था। पर आप लेकिन विकास तो चारों तरफ है, बता रहे हैं। सरकार कह रही, केंद्र सरकार कह रही, डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश से। देश में चौतरफा विकास हो रहा है। इन्होंने चारों तरफ को क्या नाम है कि पुलों से जोड़ दिया है। आउटर रिंग रोड का निर्माण हो रहा है। कितना इन बातों में कितनी सच्चाई है? जो लोग कह रहे हैं, क्या कहें? देखिए, आप बता रहे पुलों से, पुल तो हमेशा बनता रहता है। पहले पुल ही नहीं बनता था, पुल बनता था। आप बताइए रोज़गार कितना दिए, शिक्षा का हुआ। आपने GST का बताया था कि हम जो है GST में बजट का 6% देंगे। आज 2.9 पे अटका हुआ है शिक्षा का बजट। शिक्षा का बजट कम कर दिया। महंगाई बढ़ती जा रही है। आपने गैस सिलेंडर कर दिया। बलात्कारी बढ़ते जा रहे हैं आपके यहाँ पर। आप क्या बात, आपने आतंकवादी को ले लिया, आतंकवादी को ले लिया। आप बताइए, जम्मू कश्मीर के सोशल मीडिया इंचार्ज तैयब को क्यों लिया आपने? उस आतंकवादी को क्यों लिया? ये जो कह रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, निसंदेह गलत कर रहे हैं। इसलिए गलत कर रहे हैं कि पता चला जिस समय राजीव गांधी ने कहा था 10 पैसा 1 रुपया हम भेजते हैं और हमारे गरीबों के पास केवल 10 पैसे पहुंचते हैं, उस समय ये कहाँ थे जनाब? इनसे पूछो। 1 रुपया वो बेचते थे, 10 पैसे पहुंच जाते थे। आज कोई 1 रुपया नहीं पहुंचता है। आज 1 पैसा नहीं देते हैं, सब पूंजीपति को भरते हैं, पूंजीपति को भरते हैं। आप बताइए, चिल्लाइए नहीं, इनके सवालों का जवाब दीजिए। जो सवाल ये पूछे बताइए। हम ये कह रहे हैं वो 10 पैसा क्यों हमारे गरीबों तक पहुंचता था, जब 1 रुपया प्रधानमंत्री भेज रहा है भारत सरकार। ये तो कह रहा है कि एक वो समय तो 10 रुपया 10 पैसा आ भी जाता, तो आज तो कुछ भी नहीं आ रहा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल झूठ है। झूठ नहीं, झूठ के प्रतीत ये अब एकदम बिल्कुल खासा में
गलत हो इनसे गए। पूछिए, आप 56 इंच का छाती आपके प्रधान सेवक रखते हैं, आप 8 साल में 80 पेपर लीक क्यों हो गया? आप बताइए क्या जितना ये बात कर रहे हैं कितना समर्थन। देखिए मेरा आपका जो सवाल है पहले तो आप वो कर लीजिए, इनका जवाब बीच में मेरा आपको सवाल ये है कि देश में चुनाव के बयार है, लोकतंत्र का पर्व है, कल से पहला यानी चुनाव का पहला दिन है और पहले यानी फेज में चुनाव होना है। ऐसे में किन बातों को लेकर के चुनाव मैदान में जो प्रत्याशी है उनको क्यों जिताएंगे? देखिए अभी तक तो मोदी कह रहा है ना, मोदी की गारंटी है, देश की जनता ने मन बना लिया है। अब जनता की गारंटी है कि 2024 में आपको नस्तनाबूद करके भेजेगी, जहां से गुजरात से आए थे आप, ये समझ लीजिए। क्योंकि ये जनता बनाम भाजपा है, ना कि गठबंधन बनाम भाजपा है। गठबंधन तो सीटों के आधार पर चुनाव लड़ रही है, मगर आज जो चुनाव है वो जनता बनाम भाजपा का चुनाव है। जनता त्रस्त है और अब वो जवाब देगी 2024 में, आपको सत्ता से बेदखल करेगी। बताइए, जनता त्रस्त है, आप बता रहे हैं कि अब जो जनता जो है वो जवाब देने के लिए तैयार है, ये कहना है इनका, क्या कहेंगे? ये जो कह रहे हैं ये एकदम झूठ कह रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, ये हमारा हृदय है। बता रहे पाकिस्तान से आए हैं, बता रहे ऐसे लोग पाकिस्तान से आए हुए लोग। अब ये तो जो भाजपा में है उसको छोड़ के बाकी सब पाकिस्तानी, खालिस्तानी, रेगिस्तानी, कब्रिस्तानी सब कुछ है, ये सब कुछ है। इनका पता किया जाए तो सच्चाई वही निकलेगी कि क्योंकि ये सिंध प्रांत से आए हैं। इनका कहना है कि सिर्फ जो भाजपा में है वही हिंदुस्तानी है, बाकी सब पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। से आए इसलिए हैं कि देश स्वतंत्र होने के 5-7 साल बाद आए हैं, 7 साल बाद आए हैं। ये वहाँ मैं ये पूछ रहा हूँ, यहाँ ये राष्ट्रवादी हैं, ये बताइए मणिपुर की जो बेटी थी उसका मियाँ कौन था? कारगिल का जवान जो पाकिस्तान को मार के तोड़ दिया था पाकिस्तान को, वो कारगिल का जवान था। उसकी बीवी को आप निर्वस्त्र करके घुमा रहे। बताइए, उसको छोड़ के बाकी सब पाकिस्तानी, खालिस्तानी, रेगिस्तानी, कब्रिस्तानी सब कुछ है, ये सब कुछ है। इनका पता किया जाए तो सच्चाई वही निकलेगी कि क्योंकि ये सिंध प्रांत से आए हैं। इनका कहना है कि सिर्फ जो भाजपा में है वही हिंदुस्तानी है, बाकी सब पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। से आए इसलिए हैं कि देश स्वतंत्र होने के 5-7 साल बाद आए हैं, 7 साल बाद आए हैं। ये वहाँ मैं ये पूछ रहा हूँ, यहाँ ये राष्ट्रवादी हैं, ये बताइए मणिपुर की जो बेटी थी उसका मियाँ कौन था? कारगिल का जवान जो पाकिस्तान को मार के तोड़ दिया था पाकिस्तान को, वो कारगिल का जवान था। उसकी बीवी को आप निर्वस्त्र करके घुमा रहे। बताइए, क्यों घुमा रहे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ना, किसी फौज के बीवी को आप ऐसा है, भाजपा वालों की यही गुंडई भाजपा वालों खत्म कर रही है। भारतीय जनता पार्टी वालों की गुंडई जो है भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही 2024 में जिस तरह से जनता का मन है, साफ तौर पे बहुत से लोगों में आक्रोश है। वो कह रहे हैं कि ये चुनाव जनता बनाम बीजेपी है और बीजेपी बनाम जनता में राजनीति का ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त आएगा। कुछ लोग और उनसे पूछते हैं, सर इस बार किन मुद्दों पे चुनाव होना है और आप लोग किसको वोट करेंगे? बीजेपी को। क्यों बीजेपी को करेंगे? अन्य विपक्षी दल भी हैं और लोग हैं, उनको क्यों नहीं करेंगे? सुख शांति है, सुख शांति है। सुख शांति पहले नहीं थी ये? नहीं थी। कितना अंतर है भाई? कुछ सुख शांति के एकदम से इन 10 वर्षों में आगे, इससे पहले अराजकता थी पूरे देश में? पूरे देश में अराजकता थी, 99% सुख शांति है। इस समय सुख शांति, इसलिए वोट करेंगे? जी जी। देश में किस तरह का बदलाव होने वाला है इस बार? किस तरह का बदलाव होगा? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, आपका कहना है, आपको क्या मतलब? ठीक कह रहे हैं। क्यों ठीक कह रहे हैं सर? क्यों कह रहे हैं? और लोग भी तो हैं। हवा चल रही नहीं थी, फिर हम बताएं तभी क्यों होगा? किसकी हवा चल रही है? सब पलट गए। क्या पलटेगा? अरे हमें नहीं मालूम भैया, तुम नहीं जानो, तुम नहीं जानो तो हम क्या जाने? नहीं, क्या मतलब देश में किसकी सरकार है? कोई फायदा नहीं। पलटेगी बता दो। सरकार जा रही है भैया, क्योंकि गुजरात वाले इतना भ्रष्टाचार का आरोप इनके ऊपर लग गया और सुप्रीम कोर्ट ने उजागर कर दिया, इसलिए सरकार जा रही है। जनता वो वोटर साइलेंट है। तो क्या मतलब है? साफ तौर पे ये कहना है जनता का कि इस बार जनता ने अपना क्या मन बनाया है ये उनके मस्तिष्क में है। आने वाले समय में मतगणना वाले दिन यानी 4 जून पे क्लियर होगा कि आखिर सत्ता में 400 पार होगा या सत्ता से वो बाहर होंगे। लेकिन राजनीति का आउट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त आएगा। कैमरामैन ऋषभ के साथ शशांक श्रीवास्तव, TV7 भारत लखनऊ।